आज के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम देखेंगे प्रैक्टिस 3.3 क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 हमारा जो चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके अंदर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने देखा कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट किसको कहते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है हमें फाइंड स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज़ करके मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली पहले इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड की बात की गई है। ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, ये मेथड क्या है इसके बारे में हमने डिटेल्स में देखा नहीं था। हमने सिर्फ ये देखा था कि कोई भी स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व किया जा सकता है। कोई भी स्क्वायर रूट, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। वो मेथड तभी ही पॉसिबल है, वो मेथड तभी ही हम यूज़फुल, मतलब वो मेथड हमारे लिए तभी यूज़फुल है जब हमें कोई जो नंबर दिया गया हो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ √8 √8 अगर मुझे निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालना है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा बच्चों तो ये 2 4 8 होगा, 2 2 4 होगा एंड 2 1 2 होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो मुझे प्राइम फैक्टर्स मिले, कहा जा सकता है कि √8 को मैंने प्राइम नंबर के फॉर्म में स्प्लिट किया तो मुझे मिला 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स यानी जो नंबर दो बार अपने ही सेल्फ यानी इट सेल्फ, दो नंबर जो है दूसरा सेकेंड वाला ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इट सेल्फ। तो दो की जो पेयर बनती है ना, उसको एक बार बाहर निकाल दूँ तो ये एक वाला जो 2 है वो अंदर बाकी बच गया, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि √8 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम √रूट निकाल सकते हैं, पर ये पॉसिबल तभी होता है जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो यानी कि अगर √8 की जगह पे अगर मुझे √16 बोला होता तो मैं यहाँ पे लिख सकता था कि 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 एंड 2 2 4 अगेन 4 4 16। So it makes 2 2 2 times, then it makes 1 time 2 without square root, and again 2 makes the pair with 2, then we can write down again 2 without square root. Okay, so it becomes 2 2 4. So finally 4 is what? It is a square root of √16. 4 is a answer of √16, यानी √16 का आंसर आएगा 4। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बड़ी इजी है। आपने 6th क्लास के अंदर देखा था कि कोई भी नंबर का स्क्वायर को हम ऑड नंबर के सम के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 लिखूं तो 1 अपने आप में क्या है, 1 = 1, यानी √1 लिखूं तो आंसर मिलेगा 1। अगर मैं 1 + 3 लिखूं तो इसका रिजल्ट मिलेगा 4। 1 + 3 लिखूंगा तो इसका मिलेगा 4। कहने का मेरा मीनिंग ये है बच्चों कि कोई भी अगर नंबर होगा, मान लो कि 4 है, तो क्या 4 परफेक्ट स्क्वायर है? यस, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 16 भी अपने आप में क्या है बच्चों? 16 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। 25 भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, ये जो नंबर्स है वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है। और आपको पता है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका रूट्स निकालना बड़ा सिंपल हो जाता है। परफेक्ट स्क्वायर वाले जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना बड़ा सिंपल है, बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, हमें पता है कि 4 16 और 25 जबकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है, तो 4 को मैं क्या लिखूंगा? देखिए 4 को अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये 1 + 3 है। ठीक है, 1 + 3 है, अभी आपको सब पता चल जाएगा। ये क्या है? 1 + 3 + 5 कितना होता है? 5 6 7 8 9। अगर मैं यहाँ पे +7 कर दूँ तो ये क्या होगा? देखिए 3 + 1 4, 4 + 4 8 + 1 9। यहाँ पे 7 और 9 कितना होता है? 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो बन गया ना ये 16, यानी इस सब का टोटल 16 मुझे मिलेगा। अब देखो 25 के अंदर भी मैजिकली है। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ मैथ्स। लुक हियर, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस if I try to add the 9 again in this series then we get the 25। देखिए 9 + 1 कितना होता है? 10 होता है। 7 8 9 10 होता है। 9 ने और 1 ने ऐड होकर क्या बनाया? 10 बनाया।
7 ने और 3 ने भी ऐड होकर क्या बनाया 10, तो 10 और 10 हो गया 20, 10 और 10 हो गया 20, एंड अगेन 5 ऐड कर दूँ तो हो गया 25। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, देखिए अगर आपने ये 3 क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा, ये 3 एग्जाम्पल्स को अगर आपने अच्छे से देखा होगा बच्चों, तो यहाँ पे एक बात, यहाँ पे एक मैटर फॉलो हो रही है। कैसी मैटर देखो, 4 जो है वो और कुछ नहीं है, 1 + 3 का सम है। 16 इज नथिंग बट इट इज अ सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7। अगेन 25 इज नथिंग बट इट इज अ समेशन ऑफ 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 और मैं आगे बढ़ाता जाऊँ, जैसे कि 1 3 5 7 9, उसके बाद 10 नहीं लिखूंगा, 11 लिखूंगा। अगेन मैं दूसरी सीरीज ऐड करूँ, 1 3 5 7 9, देन 11 नहीं लिखूंगा, 11 के बाद 12 नहीं बट 13। तो मैं कौन से नंबर्स लिख रहा हूँ, देखिए ये सारे के जा रहे जो मैं नंबर सीरीज में लिख रहा हूँ, इसका समेशन मुझे जो भी मिलता है, यहाँ पे इसका समेशन मुझे जो भी मिलता है वो नंबर बच्चों अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये बात तो आप मानते हो कि नहीं, कि यहाँ पे इस टाइप से लिखी हुई जो सीरीज है, इस टाइप से लिखी हुई जो नंबर की सीरीज है, वो अपने आप में उसका अगर समेशन किया जाता है तो वो क्या मिलता है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। वो जो नंबर लिखता हूँ वो कौन से टाइप का है, ये सारे के सारे नंबर ऑड नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे कहीं भी मैंने इवन नंबर्स नहीं लिखा। इवन और ऑड किसको कहते हैं, आपको पता होगा, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है आपको पता है बच्चों, जो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होगा वो इवन है, जो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कोई ऐसा नंबर होगा जिसको आप 2 से डिवाइड करने जाओगे और 1 कैरी मतलब 1 रिमाइंडर बचेगा, ये सारे नंबर वैसे हैं जिनमें से कोई भी नंबर को आप रेंडमली सिलेक्ट कर लीजिए, वो उसको आप 2 के साथ डिवाइड करने का प्रयास करेंगे बच्चों, तो वहाँ पे 1 एज ए रिमाइंडर लेफ्ट रहेगा। जैसे कि मान लो कि मैं इनमें से 11 को पिकअप कर लेता हूँ, 11 को मैं जानबूझकर अगर 2 के साथ डिवाइड करने का ट्राई करूँ तो 2 5 10 बनेगा और 1 एज ए रिमाइंडर। ठीक समझे आप, यहाँ तक ठीक समझे आप, ठीक है बच्चों। तो कहने का मीनिंग यह है कि यहाँ पे इवन नंबर्स नहीं है, ऑड नंबर का सिलेक्शन हुआ है, यानी मैं जितनी बार नंबर्स लिख रहा हूँ वो पहले तो ऑड है, ये पहली बात हुई, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, ऑड है, ये पहली बात। और सेकंड बात, ये वो नंबर का स्क्वायर है जितने नंबर्स मैंने ऐड किया। क्या मतलब है उसका, यहाँ पे मैंने हाउ मेनी डिजिट्स ऐड किया, देखिए यहाँ पे मैंने 2 ही डिजिट ऐड किए, 1 और 3, मतलब यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं, एक सेकेंड, यस, यहाँ पे कितने डिजिट्स है बच्चों, सिर्फ 2 डिजिट थे, 1 और 3। तो 2 का स्क्वायर कितना मिला, 4 मिला कि नहीं। यहाँ पे कितने स्टेप्स किए मैंने, 1 2 3 और 4, यहाँ पे मैंने 4 स्टेप किए, तो 4 का अगर स्क्वायर किया जाए तो 16 होता है। यहाँ पे कितने स्टेप किए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट्स का मैंने यूज़ किया, 5 नंबर का यूज़ किया, या तो आप ऐसे बोलो कि 5 स्टेप सर ने यूज़ किए। तो जब 5 स्टेप मैंने यूज़ किए हैं, 1 2 3 4 और 5, देन 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो ये देखिए एक अपने आप में एक ब्यूटी है मैथमेटिक्स की, समझ में आ रही है बात आप लोगों को। अगर इसका समेशन कितना होगा वो अगर मुझे निकालना है तो मैं उसका सम नहीं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, हाउ मेनी नंबर्स आई कैन यूज़ हियर, 1 2 3 4 5 और 6, मैंने 6 नंबर को यूज़ किया, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो डेफिनेटली इस नंबर का जो टोटल है, ये वाले नंबर का जो टोटल है वो कितना होगा, 36 होगा अपने आप में। ठीक समझे यहाँ तक आप, इस नंबर का टोटल कितना होगा। चलो मैं अपनी बकबक थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ, आप सोच कर बताइए या तो वीडियो पॉज करके बताइए कि इसका टोटल कितना होगा विदाउट काउंटिंग, विदाउट सम ऑफ दिस ऑल नंबर। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा बच्चों, आप लोगों ने कुछ इस प्रकार से किया होगा कि इसको टोटल करने की वजह, टोटल करने से पहले आप लोगों ने उसके कितने नंबर्स यूज़ किए मैंने वो आपने सिलेक्शन कर लिया होगा, काउंटिंग कर लिया होगा। लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 and 7, देयर आर 7 डिजिट यूज एज अ ऑड नंबर, 1 3 5 7, ये सारे अपने आप में एक ऑड नंबर है, सीरीज में है, ठीक है। किसी को भी मैंने काउंटिंग ऑड नंबर है, यानी किसी को बीच में से कट नहीं किया, सीरीज में जो भी ऑड नंबर आते थे उसको सबको मैंने पिकअप कर लिया एंड देन पुट कर दिया। सम करने के बाद मुझे कितना मिलेगा, जबकि मुझे पता है ये 7 डिजिट मैंने यूज़ किए, तो मैं 7 का स्क्वायर कर दूंगा और ये मुझे कितना मिलेगा, 49। तो यहाँ से समझने वाली, सीखने वाली बात एक ही है कि भाई कोई भी परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर मुझे समेशन के फॉर्म में मिल सकता है, पर वो सम करने वाले नंबर कैसे होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में इनमें से लगाऊंगा, देखिए मैं अब क्या करूंगा,
मुझे क्वेश्चन के अंदर कोई नंबर दिया जाएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, यानी मुझे क्वेश्चन के अंदर मुझे कोई ना कोई नंबर दिया जाएगा। उस नंबर को मुझे ये बताना है कि ये स्क्वायर रूट कितना होगा। अब आपको पता है स्क्वायर रूट उसका ही निकलता है, मतलब स्क्वायर रूट तो सब नंबर का निकलता है, पर जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है उसका स्क्वायर रूट जल्दी से मिल जाता है। एक मान लो एक इंटीजर्स के फॉर्म में, पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, पर वो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। जबकि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, अगर वो मुझे पता चल जाए तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि यस ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसका इतने स्टेप यूज़ हुए। देखिए अगर मुझे 36 कहा होता तो मैं इस प्रकार से ऐड करता जाता, और कितने नंबर मैंने ऐड किए वो अगर मुझे पता चल जाए तो उसका स्क्वायर करने के बाद मैं पता लगा सकता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिस 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन हमें कहा है कि 81, ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। आप बच्चा जानते हैं यहाँ पे 81 परफेक्ट स्क्वायर है अपने आप में, फिर भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से 81 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जा सकता है, आइए चलते देखते हैं। मैं क्या करूँगा बच्चों, 81 में से ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। धीरे धीरे सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर मुझे 0 मिल गया लास्ट में, तो मैंने जितने भी स्टेप किए वो स्टेप उसका आंसर होगा। जिसके पहला स्टेप मेरा क्या होगा, देखिए पहला स्टेप मेरा क्या होगा, 81 में से सब्ट्रैक्ट किया मैंने 1 को, ठीक है, तो कितना बचेगा बच्चों, 80 बचेगा। इस 80 में से वापस मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, इस 80 में से मैं क्या करूंगा, वापस सब्ट्रैक्ट करूंगा, पर इस बार मैं 1 और 2 की जगह पे मैंने 3 को सिलेक्ट किया। अब आपको पता चल गया होगा मैंने यहाँ पे 3 क्यों पुट किया। अगर आपको पता नहीं चला तो सोचिए वीडियो पॉज करके कि यहाँ पे मैंने 3 पुट क्यों किया। अगर बच्चों 80 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है तो कितना बचेगा, 80, 79, 78 and it becomes 77। 77 में से सब्ट्रैक्ट करना है इस बार किसको, 5 को। क्यों 5 यूज़ किया होगा आपको पता है, क्योंकि मैं ऑड नंबर को पिकअप कर रहा हूँ। 5, 6 एंड 7, तो ये बचेगा 72। इस 72 को मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 4। इस बार किसको, 7 को। अगर 72 में से 7 निकाल दूँ, 72 में से अगर 2 जाएंगे तो 70, 5, 6 एंड 7, 70 में से 5 इट्स बिकम 65। कितना, 65। 65 फिफ्थ वाला स्टेप देखिए, कैमरा बन नहीं आ रहा है, सेकेंड, हाँ फिफ्थ वाला स्टेप देखिए बच्चों, 65 माइनस 7, 8 नहीं, उसके बाद 9। 65 में से अगर 9 सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये बचेगा 56, ठीक है, ये कितना बचेगा बच्चों, 56 बचेगा। सिक्स्थ वाला स्टेप में करूँगा, 56 में से वापस मुझे सब्ट्रैक्ट किसको करना है, 9, उसके बाद 10 को छोड़कर 11 को। तो देखिए कितनी इसकी सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे बचेगा 4 एंड इधर 5, 45 रिमेन। 45 में से 7th वाला स्टेप में करूँगा, 45 में से सब्ट्रैक्ट करना है इस बार 13 को, 12 को लेफ्ट करके, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर पकड़ने हैं, अभी मैंने बताया। अगर यहाँ से 13 को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है तो कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, इट बिकम्स 2 एंड 4 में से 1 इट बिकम्स 3, 32 रिमेन। 8 वाला स्टेप क्या कहेगा हमें, 32 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस बार 15 को, क्योंकि 15 अपने आप में एक ऑड नंबर है, इवन नंबर की तो बात ही नहीं करनी है यहाँ पे। 32 में से प्यारे बच्चों 15 को अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो 15 और 15 होता है 30, 30 में अगर 2 ऐड कर दूँ तो होता है 32, 15, 16 एंड 17, यानी ये बचेगा 17। 9th वाला स्टेप, अगर 17 मुझे जो बचा उनमें से नेक्स्ट वाला नंबर क्या, 17 आएगा, क्योंकि 16 को लेफ्ट करना है। तो 17 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो इट बिकम्स 0। दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। समझ में आया बच्चों आपको लोगों को, यहाँ पे 17 में से 17 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिला 0। अगर यहाँ पे 0 मिलता है, आपने 81 में से धीरे धीरे एक एक ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, जिसका रिजल्ट मिला उनमें से वापस एक ओड नंबर, जो रिजल्ट मिला उनमें से नेक्स्ट वाला ओड नंबर, जो रिजल्ट मिला उनमें से वापस नेक्स्ट वाला ओड नंबर। इस प्रकार से आपने सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे आपने आगे प्रोग्रेस करते हुए आप कोई एक स्टेप पे पहुंच गए जहां पे आपने सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको रिजल्ट में क्या मिला, 0 मिला। जिस दिन 0 मिला उस टाइम पे खुश हो जाए, क्योंकि आप लोगों को रिजल्ट मिल गया।
हाउ मेनी स्टेप यू कैन यूज हियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आप लोगों ने 9 स्टेप को यहाँ पे यूज़ किया। तो बेसिकली कहा जा सकता है कि आपको 0 मिला। पहली बात तो 0 मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी नंबर दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, ये नंबर कैसा नंबर था? परफेक्ट स्क्वायर था। यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर नाइन्थ स्टेप इज इक्वल टू 9 स्टेप्स इज इक्वल टू 0। नाइन्थ वाला जो स्टेप है वो क्या मिला? 0 मिला। देयरफॉर 81 इज परफेक्ट स्क्वायर। 81 क्या है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर है। 81 क्या है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर है। जबकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। क्यों 9 मिला? क्योंकि 9 स्टेप ही मैंने यूज़ किए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है 50। क्या 50 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? हमें पता है कि 50 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर भी हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से ये पता लगाएंगे कि 50 का परफेक्ट स्क्वायर मिलता है कि नहीं। यानी 50 को बार बार ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद रास्ते में कहीं ना कहीं पूरी जर्नी के अंदर हमें बीच में कहीं 0 मिलता है? कोई एक ऐसा स्टेप मिलता है कि जिसको ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 0 मिले? चलो देखो बच्चों, 50 माइनस 1 करूँगा तो रिजल्ट में मिलेगा 49। सेकेंड वाला स्टेप हमारा होगा 49 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इस बार 3 को, तो कितना बचेगा? 46 बचेगा ना। थर्ड वाला स्टेप हमारा होगा 46 ये वाले नंबर में से, इस वाले नंबर में से अगेन नेक्स्ट वाला ओड नंबर मानो 5 अगर एड सब्ट्रैक्ट करो तो मिलेगा 41 मेरा 4 स्टेप होगा। 41 में से मुझे अगेन सेवेंथ वाला नेक्स्ट ओड नंबर, ठीक है, दिस इज नॉट 91, दिस इज 41 सब्ट्रैक्ट करो इस बार तो क्या होगा बच्चों? अगर 41 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो होगा 40 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो तो इट बिकम्स 44। फिफ्थ वाला स्टेप 44 में से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 7 8 के बाद 9 को, 44 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 44 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 प्लस 1 कितना होगा? 9 प्लस 1 कितना होगा? 10 प्लस 10 20 30 40 एंड 44, तो कितना हुआ? 10 20 30 4 प्लस 1 5, यानी ये टोटल होगा 35। ठीक है, तो इसने रिजल्ट दिया 35 का। फिफ्थ स्टेप पे पहुंच गए। हम सिक्स्थ स्टेप की बात करेंगे। 6 स्टेप हमारा होगा 35 में से नेक्स्ट वाला ओड नंबर 10 को छोड़कर लिखूंगा मैं 11। 5 में से 1 जाएगा तो रहेगा 4, 3 में से 1 जाएगा तो इट बिकम्स 2। तो सेवेंथ वाला स्टेप मुझे कहेगा कि 24 में से सब्ट्रैक्ट करो नेक्स्ट वाला ओड नंबर। 11 के बाद ओड कौन आता है? 12 नहीं आता, 13 आता है। ठीक है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो बनेगा 1। यहाँ पे 8 वाला स्टेप 11 माइनस 13 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर आएगा 14 को छोड़कर 15। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा। 11 12 13 एंड 14, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्शन साइन मिलेगी, यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। 15 में से 11 का सब्ट्रैक्शन होता है 4 एंड 1 0, यानी ये होगा -4। ये क्या होगा? -4। नेगेटिव साइन आने के बाद हम आगे चेक करना बंद कर देंगे। नाइन्थ वाला स्टेप हमें करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आंसर मिल गया। तो जिस दिन नेगेटिव आंसर मिल जाता है तो हम आगे बढ़ते नहीं हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 50 11 माइनस 15, यानी या तो मैं ऐसा लिखूंगा 8th स्टेप। आज मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों। 8th स्टेप इक्वल टू -4, नेगेटिव वाला नंबर आया। हिंस 50 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये एक सिंपल सा एरिथमेटिक है। इस एरिथमेटिक को आपको ऐसे ही सोल्व करना होता है, इसमें कोई इतने ज़्यादा रूल्स नहीं लगते। एरिथमेटिक है वो सब नंबर के लिए एक ही जैसा काम करता है।
ठीक है, यही एरिथमेटिक की मजा है बच्चों। तो 50 वाला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 50 वाला नंबर 49 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, 50 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है होमवर्क के अंदर, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या थी आप लोगों ने समझ ली। अब बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिस 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा। ठीक है, फिर कहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट वुज नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। वो वाला सम नहीं करना है, थर्ड वाला नहीं करना है, फोर्थ वाला नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट फिर वर्ड प्रॉब्लम के साथ हम चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, पहला 1 और 2 क्वेश्चंस को हमें कर देना है। ये करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से और ये करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, दोनों मेथड आप लोगों ने सीख ली है कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन निकाल कर आप लोगों को व्हाट्सएप थ्रू अपनी इमेजेस भेजनी है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, धन्यवाद।